राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और बता दें कि इस मुलाकात में कई मुद्दों पर मंत्रणा भी की गई। यह मुलाकात सीएम नीतीश के बुलावे पर सीएम आवास में हुई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां जदयू लड़ेगी वहीं पर राजद भी लड़ रही है। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है। मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। बिहार में तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के तमाम विधायक और विधान परिषद बैठक में शामिल हुए हैं। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर हो रही है। माना जा रहा है कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से सभी 11 दोषियों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर की अवधि को बढ़ाने वाली याचिका को खारिज किया है। रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जहां वो 5 वर्ष के बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक झलक के लिए लोगों की बेकरारी देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कई मसलों पर निरीक्षण किया है और बता दें कि वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा भी किए और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले वाराणसी में पीएचसी पुलिस बैंड अयोध्या पहुंची और लता मंगेशकर चौक पर संगीत बजाकर समा को बांध दिया। श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ब्रह्मवेद श्री देवराहा हंस बाबा न्याय ट्रस्ट के द्वारा लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजों को आमंत्रण दिया गया। 5 जजों को अभिषेक समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बता दें कि आमंत्रित जजों में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और साथ ही न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों सहित 50 से अधिक न्यायविद भी शामिल है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर के नाम भी शामिल है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एनडीआरएफ की तैयारी पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा, ऐसे अवसरों पर एनडीआरएफ अन्य बलों के साथ समन्वय के साथ काम करती है। हमारी कई टीमें वहां पर तैनात हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ सीबीआरएन टीमें भी वहां पर काम कर रही है। 22 जनवरी के बाद भी कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पर ज्यादा भीड़ होगी, हमारी टीमें मौजूद रहेगी। बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफ़ी टीमें वहाँ तैनात हैं। हमारी बेस्ट सीबीआरएन टीम्स वहाँ तैनात हैं। जो सीओ साहब हैं उस बटालियन के, जो वाराणसी में है, वो खुद वहाँ उसको सुपरवाइज कर रहे हैं।
जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल, हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए, उसको हमने वहां तैनात किया है। और इस 22 जनवरी के फंक्शन के बाद भी कुछ समय तक, जब तक वहां काफी रश रहेगा, हमारी टीमें वहां अवेलेबल रहेंगी। तो मुझे आशा नहीं, एक पूरा विश्वास है कि ये इवेंट बहुत अच्छे से। लोक गायिका और पद्म पुरस्कार विजेता मालिनी अवस्थी ने विपक्ष के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आने पर कहा कि राजनीति एक बात है, आस्था और भारत की संस्कृति और उनकी प्रतिष्ठा एक बात है। मैं अनुरोध करूंगी कि जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो ये ना भूले कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भाजपा के बस की बात नहीं है, ये भारतीयों के मन की बात है। और भारत की संस्कृति, उसकी प्रतिष्ठा एक बात है। मैं तो यही एक अनुरोध करूंगी कि जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, मानती हूं कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है आपको सत्ता में आने का, आपको वापस सर्वशक्तिमान बनने का, लेकिन ये न भूलें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये अशेष भारतीयों के मन की बात है। और यदि अभी भी आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, या यदि अभी भी आप भारत का उत्साह देखने में अनभिज्ञ हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। जो लोग भगवान राम के 550 वर्ष की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और स्वच्छ मंदिर अभियान के माध्यम से हम सब अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा का इजहार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश इस अभियान के साथ जुड़ चुका है। बिहार में शीतलहर का असर अब मिट्टी के दियों पर भी पड़ने लग गया है। ऊंचे दामों पर बेचे जाने के बावजूद भी मिट्टी के दिए की डिमांड काफी ज्यादा है। राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसको लेकर 22 जनवरी को घर घर दिए जलाकर दिवाली मनाने की अपील पीएम मोदी ने की है, जिसके बाद कुम्हारों के यहाँ मिट्टी के दियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम की मार ने कुम्हारों की खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने बचाया था वो अब शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, लेकिन नालायक लोग हिंदुत्व के बीच भेदभाव कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। खुली भरी सभा में कहा था कि बाला साहब ने उनको कहा था कि प्रमोद देख, वो जमाना अलग था, अपने आप को हिंदू कहने के लिए भी लोग डरते थे, और तभी सिर्फ बाला साहब थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो नारा एक मिनट। तो उस वक्त बाला साहब ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, इस देश में हिंदू बनकर वोट करेगा, मतदान करेगा। अब वो दिन आ गए। वो जमाना अलग था, करने वाले कोई अलग और थे, संघर्ष करने वाले कोई कुछ और थे, अब नहीं रहे, और उसका लाभ लेने वाले कोई और ही बैठे हैं। संघर्ष से उनको, मुझे नहीं लगता, कुछ लेना देना है। पकी हुई रोटी वो खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी पकाने के लिए जिसने कष्ट उठाए, दुर्भाग्य है वो एक तो अपने बीच में नहीं रहे, और जो बीच में अपने हैं उनको बाजू कर दिया गया है। दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीला पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि श्री राम कला केंद्र के द्वारा बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन किया जाता है। हम इस रामलीला को भारत मंडपम में आयोजित करना चाहते थे, लेकिन आईटीपीओ ने हमें लटका कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु, कर्नाटक में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया है।
16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में अब नो एंट्री होगी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी कोचिंग संस्थानों के लिए ये गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना देना होगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पलटूराम राजनीति का जो छवि है उसका अंतिम समय आ गया है। विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर साइबर अपराध में नियंत्रण की बात कही है। ये भी बताया कि किस तरह से कॉल रिपोर्टिंग और कंप्लेन में भी कमी दर्ज की गई है, जिससे अब साइबर अपराध के घटने की बात पक्की साबित हो रही है। मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी ने आज अपने कार्यकाल का 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें 1 वर्ष यानी कि 2023-24 का लेखा जोखा मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी के अलावे राजद विधायक और तमाम लोग भी मौजूद थे। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के सारठ देवघर मेन रोड यानी मनी मार्केट स्थित SBI बैंक में बीते रात चोरों ने चोरी की घटना का प्रयास किया। बता दें कि सारठ थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर NH 114A में यह शाखा है। चोरों ने 3 ताला तोड़कर बैंक में चोरी का प्रयास किया। चोरों ने कैश बोर्ड तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बैंक लुटेरे इसमें विफल रहे। पुलिस इस घटना की तहकीकात में जुट गई है। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर विशन पंचायत से सामने आई है घटना, जहां पर पत्नी से प्रताड़ित हो रहे पति ने मीडिया से रूबरू होकर न्याय की गुहार लगाई है। पति का कहना है कि पत्नी 42 माह से ससुराल नहीं आई है, जिस वजह से वो दूसरी शादी करने का निर्णय ले चुका है। बेगूसराय जिला के नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक से लग्जरी कार में आकर चोरों ने एक बकरी की चोरी कर ली। हालांकि चोरों की यह तमाम करतूत वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक लग्जरी कार आकर चोरी का घटना को अंजाम दे रही है। जिले के मुफस्सिल थाना के सूरहेरी गांव के निकट एक ही खानदान के 2 पक्षों के बीच दिन दहाड़े मोहल्ले में घुसकर गोलीबारी की गई। गोलीबारी का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसके बाद अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। रोहतक जिले के सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 50 दिन की पैरोल दी गई है। इससे पहले भी वो पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं और अब उनके भक्तों में खुशी का माहौल है।